न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। चलती ट्रेन से हॉकर को धक्का देकर गिराने का आरोप, आरपीएफ पर गंभीर घायल अस्पताल में भर्ती। आठ दिन बाद आसनसोल के सलारपुर से अगवा छात्रा महाराष्ट्र के नासिक से बरामद, पूरी नाटकीय खेल की आशंका। दुर्गापुर सड़क में धसान से संकट, जोखिम लेकर रास्ता पार कर रहे लोग, आरोप प्रशासन सो रहा उपकरण की नींद। आसनसोल में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 11 लाख की लूट, व्यापारी वर्ग में दहशत। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के सतैशा मोड़ के पास जीटी रोड पर दिन दहाड़े हथियार दिखाकर लुटेरों ने एक चावल व्यापारी के 2 कर्मचारियों से लगभग 11 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात शुक्रवार दोपहर को हुई, जब दोनों कर्मचारी दुकान से संग्रह की गई रकम लेकर लौट रहे थे। नेमतपुर निवासी चावल व्यवसायी के कर्मचारी रविंद्रनाथ सिंह ने बताया कि वो अपने एक साथी के साथ दुकान का कलेक्शन लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और आग्नेयास्त्र दिखाकर रकम लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जा सके। সিন তো হয়ে গেছে। কিসে আসছিলেন, কিভাবে হলো? ও মোটরসাইকেলে আসছিল। কোথায় ছিল? এইখানে হলো। ওরা দুটা লোক ছিল, অতটা দেখতে পাই দুটাই লোক ছিল। এটা বন্দুক এরকম দেখালো, ফুট করে কি আওয়াজ করলো, বলো ব্যাগ তো দাও, ব্যাগ তো দাও, ব্যাগ তো দাও, না দিলে আমাকে রক্ত মারপিট করতে হয়। কত টাকা ছিল? টাকা দিয়ে দিল, তো লিস্ট দিয়ে দিল। কত ছিল আপনার উপর নিয়েছিলেন টাকা? মোটামুটি 11,00,000 টাকা ছিল। আপনারা কিসে ছিলেন? বাইকে বললাম। আপনার কোথা থেকে ওরা কি হেলমেট পরেছিল? এই জন্য হেলমেট পরেছিল, এই জন্য মুখে ইয়ে রুমাল কি গামছা এরকম দিয়েছিল। বাইক ছিল? বাইক বলতে পারবো না, ওটা দেখিনি আমি। বাইক ছিল, লাল মতন ছিল, নাম্বার টাম্বার বলতে পারবো। আপনারা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছেন? এইদিকে যাচ্ছিল বাইকওয়ালারা। হ্যাঁ, ওরা আমার পেছনে আসছে, কোথায় থেকে আসছে ওটা আমি বলতে পারবো না। এখানে এসে আমাকে অ্যাটাক করেছে। আপনাকে কি টাকাটা কোথা থেকে আনছিলেন? ও কালেকশন ছিল আমাদের। কিসের ব্যবসা আছে আপনাদের? ও মালিকের আমাদের। आसनसोल स्टेशन में प्रवेश के समय चेन्नई गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से एक हॉकर को धक्का देकर नीचे गिरा देने का गंभीर आरोप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर लगा है। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन से फेरी वाले को धक्का दिए जाने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद फेरी वालों में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेन में आरपीएफ द्वारा हॉकरों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार और अत्याचार किया जाता है। सोमवार को भी इसी तरह चेन्नई गुवाहाटी एक्सप्रेस में हॉकरों को हटाने के नाम पर एक हॉकर को कथित रूप से धक्का देकर गिरा दिया गया। हालांकि रेलवे प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। रेल अधिकारियों का कहना है कि आरपीएफ द्वारा अवैध हॉकरों के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यदि ऐसी कोई घटना घटी है तो उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल फेरी वाले का इलाज अस्पताल में चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है। अत्याचारों का बलि फिर एक लड़का देखिए, जिसका पैर अभी कट गया है। आरपीएफ ने जो है ट्रेनों में जितना बेकार बेरोजगार युवक हैं जो हॉकरी कर रहे हैं कई सालों से, उस पर देखिए जुल्म किया, और लड़का पर जुल्म करने के बाद क्या, ट्रेन में दौड़ा कर उसको रेल लाइन पर गिरा दिया, और गिराने के बाद उसका पैर कट किया। इसके लिए बेहतर आंदोलन होगा। अब हम लोग जो है अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। प्रत्येक दिन आरपीएफ का जो जुल्मबाजी है और आज का जो जुल्मबाजी चरम पर चला गया है। ज़बरदस्त आंदोलन होगा, लगातार आंदोलन चलेगा। अब हम लोग आरपीएफ को छोड़ के बात नहीं करेंगे। क्या नाम है जिसका? राहुल सिंह।
बिरयानी बेचता था ट्रेन में और कई सालों से बेचते हुआ आ रहा है। ऐसे सैकड़ों युवक हैं जो अपना परिवार का पेट पालने के लिए जो है ट्रेनों में हॉकरी करते हैं। ट्रेनों में हॉकरी करना कोई अन्याय नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। जो क्राइम करते हैं उनके साथ आरपीएफ का साठगांठ है। तो ये जो चीज़ है, आज जो घटना घटी है, एक माने बेरोजगार युवक का पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने के कारण चलते ये जो आरपीएफ ने जुल्म किया, जिस तरह से पैर कट गया है। सालानपुर थाना अंतर्गत बेंजीमारी इलाके से 8 दिन पहले अगवा की गई 10वीं कक्षा की एक छात्रा को महाराष्ट्र के नासिक से बरामद किया गया। छात्रा के मोबाइल की ट्रैकिंग के आधार पर उसे ढूंढ निकाला गया। गौरतलब है कि 19 जुलाई को छात्रा ट्यूशन जाने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। इसके बाद उसके मोबाइल से उसके परिवार को एक मैसेज के माध्यम से 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, छात्रा के मोबाइल से वीडियो कॉल के जरिए परिवार से संपर्क भी किया गया। घटना के बाद सालानपुर थाने की पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी सहयोग से छात्रा के लोकेशन का पता लगाया और 8 दिन के भीतर नासिक से छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये मामला अपहरण नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस ने पुष्टि की है कि छात्रा को नासिक से बरामद कर लिया गया है और पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है। दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड संख्या 43 के अंतर्गत सुकांतपल्ली कैनाल किनारे भारी बारिश के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। इस इलाके में लगभग 120 परिवार रहते हैं, जिन्हें अब हर दिन जान जोखिम में डालकर इसी धंसी हुई सड़क से आना जाना करना पड़ रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर साइकिल और बाइक चालकों तक सभी को इसी खतरनाक सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे पहले कंधे पर उठाकर इस धंसी हुई सड़क से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, फिर वहां से एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। स्थानीय निवासियों ने धंसी हुई सड़क की मरम्मत की तत्काल मांग की है। उनका आरोप है कि दुर्गापुर नगर निगम ने लगभग 2 महीने पहले इस क्षेत्र का निरीक्षण तो किया था, लेकिन अब तक मरम्मत का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं इस विषय को लेकर स्थानीय पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता चंद्रशेखर बंदोपाध्याय ने नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस धंसी हुई सड़क की मरम्मत आखिर कब होती है। রাস্তার অবস্থা তো ভীষণ খারাপ, দেখে তো যাচ্ছেন রাস্তার অবস্থা খারাপ। আমরা কি পরিস্থিতি, এই বাচ্চারা স্কুলে যাবে, যদি একটা রোগী নিয়ে যায় যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তো নাই, পুরো ধসে গেছে। ওই যে রাস্তা সমান ছিল, এই যে আছে দেখছেন এখান থেকে ওইটা সমান ছিল, সমান রাস্তা ছিল, সেটা একদম এই ভাঙতে ভাঙতে যে কত দূর যাবে তার ঠিক নেই। দেখুন, এই সাবজেক্টটা টোটালি হচ্ছে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের। এর আগে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের এসডিও ছিলেন গৌতম বাবু। আমি সেই সময় ওনাকে দিয়ে এই রাস্তায় ছাই প্যাকিং করে ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। এবার এখানে যেটা সিস্টেম, ইরিগেশনের ক্যানেলে যদি এটা যতক্ষণ পর্যন্ত বাইন্ডিং না করা হয়, ক্যানেল বাইন্ডিং না হলে ধস নামবে। এটা খুব স্বাভাবিক সাবজেক্ট আছে একদম। তো এটা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট যদি এটা প্রপার টেক কেয়ার না করে, এটা বারংবার ধস নামবে আর এই পরিণতি ঘটতে থাকবে। এখানে আগর পাইলিং করে বাইন্ডিং করে এই রাস্তা যদি ঢালাই করা না হয় এবং ওখানে প্রপার ওয়েতে ছাই প্যাকিং করতে হবে। আপনি যে জায়গার কথাটা বলছেন সুকান্ত বলে, এগুলো দেখুন নতুন বস্তি এলাকা, আমরা পুরোনো গ্রাম বলতে পারি না, গ্রামের পরে এক্সটেনশনটা। তো চাষবাস ছিল, এই ছিল, কোথাও খাল এরকম হতে পারে। এটা কর্পোরেশন নিশ্চয়ই কাজ করে দিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির সময় তো এগুলো থাকে, ওটা থাকে, কোথাও রাস্তা খারাপ হয়ে যাবো আর নিচে যদি ভালোভাবে মাটিটা না ভরাট হয় বা ব্যালেন্সিং না হয়, এটা হয়ে থাকে। আমি নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে ওটা দেখে নেব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা দ্রুত ভালোভাবে করে দেওয়া যায়, মানুষ ভালোভাবে চলতে পারে, এই ব্যবস্থাটা কর্পোরেশন নিশ্চয়ই করে দেবে। दुर्गापुर
बेनाचित्ती की प्रभात संघ क्लब द्वारा महिलाओं की अगुवाई में आयोजित दुर्गा पूजा की खूंटी पूजा का आयोजन संपन्न हुआ। इस वर्ष क्लब की पूजा 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रभात संघ की पूजा में खास थीम आधारित पंडाल की योजना बनाई गई है। इस वर्ष पूजा पंडाल का निर्माण राजस्थान के जैसलमेर स्थित अमर सागर जैन मंदिर की शैली पर किया जाएगा। पूजा का कुल बजट 22 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। खूंटी पूजा कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल अध्यक्ष एवं पांडेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पूर्व विधायक विश्वनाथ परियाल, नगर निगम प्रशासक मंडली के सदस्य धर्मेंद्र यादव, बेनाचित्ती विवेकानंद उच्च विद्यालय की पूर्व प्रधान शिक्षिका सुतपा बख्शी, दुर्गापुर ब्लॉक 2 युवा तृणमूल अध्यक्ष राजू सिंह, छात्र परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष अजय देवनाथ, ब्लॉक 2 की सभानेत्री मुनमुन सरकार, 15 नंबर वार्ड संयोजक गौरांग बागती, पूर्व पार्षद सुशील चट्टोपाध्याय, समाज सेवी मनोज पाल तथा प्रभात संघ क्लब के सचिव बिट्टू सान्याल समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूजा को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखा गया। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बर्धमान के रानीगंज के बख्तार नगर के युवक सौरभ पाल ने धर्म और देश प्रेम को एक सूत्र में पिरोते हुए हिंदू धर्म का संदेश फैलाने के लिए एक अनोखी यात्रा शुरू की है। भोले बम के जयघोष के बीच हाथ में तिरंगा लिए सौरभ दंडी मार्ग से हुगली स्थित तारकेश्वर की ओर रवाना हुए। ये कठिन और तपस्या से भरी यात्रा सिर्फ एक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हिंदुत्व के प्रचार की एक सशक्त पहल भी है। श्रावण माह में तारकेश्वर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और देश भर से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन को वहां पहुंचते हैं। लेकिन सौरभ पाल की ये यात्रा केवल एक भक्त की तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि एक नवजागरण का संदेश भी है। उन्होंने गुरुवार सुबह अपनी यात्रा शुरू की जिसमें उनके साथ 2 और साथी भी हैं जो उनके इस पुण्य कार्य में कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। शुक्रवार शाम को सौरभ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दंडी करते हुए दुर्गापुर के डूबचुरिया क्षेत्र में प्रवेश किया और वहां एक शिव मंदिर में रात्रि विश्राम किया। स्थानीय ग्रामीणों ने सौरभ और उनके साथियों का भव्य स्वागत किया और इस अद्भुत यात्रा में अपना समर्थन दिया। शनिवार तड़के सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और पानागढ़ की ओर प्रस्थान किया। झंझावात हो, बारिश हो या धूप, कोई भी मुश्किल सौरभ को नहीं रोक पा रही है। उनका संकल्प अड़िग है। बंगाल की धरती से दंडी मारते हुए तारकेश्वर महादेव के चरणों तक पहुंचना ही लक्ष्य है। দেখুন ওর বিশ্বাস যে দণ্ডি কেটে ও তারকেশ্বর পৌঁছাবে। তো এই গ্রাম দক্ষিণাতে এই শিব মন্দির অনেক দিনের পুরনো মন্দির। এখানে অনেক সাধু সন্ত থেকে আসছেন, এখানে থাকেন। সেই খবরটা উনি পেয়েছেন যে এখানে এসেছেন
আমরা তাদের সহযোগিতা করেছি, আশীর্বাদ দিয়েছি এবং তাদেরকে সহযোগিতা করে তাদেরকে সেবা শুশ্রূষা করে পাঠানোর চেষ্টা করেছি এবং তার বিশ্বাস কতদিন পুরনো মন্দির? সম্ভবত 350 বছর পুরনো। शनिवार को रामसायर मैदान में जूनियर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नाम सौरभ रॉय कृष्णदेव सोमनाथ रॉय मेमोरियल चैलेंज ट्रॉफी रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों और खेल प्रेमियों की उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक और चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी मौजूद थे। इनके साथ क्लब के सदस्यगण एवं फुटबॉल खिलाड़ी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से क्लब ने खेल प्रतिभा को मंच देने के साथ साथ समाज में खेल भावना और एकता का संदेश भी दिया। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।